दोस्तों, दुनिया के हथियारों के बाजार में एक नई हलचल मच गई है। स्पेन ने अमेरिका से खरीदने वाले F-35 लड़ाकू विमान का सौदा रद्द कर दिया है। और यह सिर्फ एक रक्षा सौदे की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आर्थिक शक्ति की टकराहट छुपी हुई है। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला। स्पेन की सरकार ने तय किया था कि वह अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदेगी, लेकिन अब यह प्लान पूरी तरह खत्म हो चुका है। कारण है, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने साफ-साफ कह दिया है कि हम अपनी रक्षा खर्च को जीडीपी का 5% नहीं बढ़ाएंगे, चाहे अमेरिका जितना भी दबाव डाल ले। इस बात से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और उन्होंने धमकी दी कि अगर स्पेन हमारी बात नहीं मानता है तो हम उसके सामान पर और टैरिफ यानी अतिरिक्त शुल्क लगा देंगे। सीधे शब्दों में कहें तो ये था मानो वरना भुगतो। लेकिन स्पेन ने झुकने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम यूरोप में बने यूरोफाइटर टाइफून और फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCAS पर भरोसा करेंगे। यानी अमेरिकी हथियारों की बजाय यूरोप की टेक्नोलॉजी में निवेश। दोस्तों, यह सिर्फ एक सौदा रद्द करने का मामला नहीं है, बल्कि एक संदेश है। पहला, यूरोप अब अमेरिका पर 100% निर्भर नहीं रहना चाहता। दूसरा, अमेरिका की दबाव की राजनीति हमेशा काम नहीं आने वाली। और तीसरा, हथियारों का कारोबार सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि राजनीति, गठबंधन और आर्थिक ताकत का खेल है। अगर अमेरिका सच में टैरिफ लगाता है तो स्पेन के वाइन, ऑलिव ऑयल और फैशन इंडस्ट्री पर सीधा असर पड़ेगा। लेकिन स्पेन ने यह रिस्क लिया है ताकि अपनी रणनीतिक आजादी बचा सके। अब दोस्तों, एक सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि किसी देश को अपनी रक्षा जरूरतों में पूरी तरह किसी एक देश पर निर्भर होना चाहिए, या फिर अपने क्षेत्र के देशों के साथ मिलकर अपनी ताकत बनानी चाहिए? दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, दुनिया में ताकतवर वही है जो दबाव में न झुके और अपने फैसले खुद ले। स्पेन ने यही किया है और शायद आने वाले समय में यही रास्ता और भी देश अपनाएंगे। नमस्कार।